बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है फासला, ठीक है, फासला। अब इस की कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट ये है कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। अगर एक बॉडी है वो किसी ए पॉइंट से जा रही है पॉइंट बी, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ वो कवर करती है उस लेंथ को जो इसने कवर की है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। एक बॉडी जो पाथ कवर करती है उसकी लेंथ कितनी है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एस से या डी से। इसकी यूनिट आपके पास है मीटर, ठीक है, और इसकी डायमेंशन जो है वो आपके पास है एल। क्या है? एल। और इसकी जो नेचर है वो आपके पास है स्केलर। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन क्या है डिस्टेंस को मालूम करने की? S इज इक्वल टू वी टी। S इज इक्वल टू वी टी। S आपके पास डिस्टेंस है, V आपके पास स्पीड है, T आपके पास टाइम है। तो S इज इक्वल टू वी टी। दोनों स्पीड और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास क्या आएगी? डिस्टेंस आएगी। अब डिस्टेंस जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ कवर करती है, कौन सी पाथ? स्ट्रेट पाथ। तो याद रखें स्ट्रेट पाथ में किसी भी बॉडी की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट की। किसके? डिस्प्लेसमेंट। अब अगर बॉडी जो है वो कर्व्ड पाथ कवर करती है, कौन सी पाथ? कर्व्ड। ये आपके पास कर्व्ड पाथ है। इस कर्व्ड पाथ में अगर आप देख लें, अगर इसको मैं स्ट्रेट कर लूं तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये जो कर्व्ड है ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस है। तो कर्व्ड पाथ में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है? ग्रेटर होती है। क्या होती है? ग्रेटर। अब अगर आपके पास सर्कुलर पाथ होती है, एक बॉडी सर्कल में मोशन करती है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? ये बॉडी जो है ये पॉइंट ए से स्टार्ट लेगी और दोबारा पॉइंट ए तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कर्व्ड पाथ में अगर इसका मैं डिस्टेंस जो है वो ले लूं तो वो इज इक्वल टू 2 पाई आर। वो किसके बराबर होगी? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के। किसके? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के। सर्कल में डिस्टेंस जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर होती है। अब अगर आपको कोई कहे हाफ सर्कल, हाफ सर्कल जो है उसमें अगर आप देख लें तो आपके पास ये फासला आएगा, ठीक है। सर्कल में आपके पास डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर होगी? 0। हाफ सर्कल में आपके पास
जो डिस्टेंस होगी वो सरकमफेरेंस की क्या होगी, हाफ होगी। देखिए इसमें पूरी आपके पास सरकमफेरेंस है, इसको अगर आप हाफ कर ले तो ये जो हाफ है ये आपके पास क्या होगी, डिस्टेंस होगी। और इसमें डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगी, देखिए ये भी आर है ये भी आर है, वो आपके पास 2r होगी, क्या होगी 2r, ये आपके पास पाई आर। अच्छा इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछ ले कि रेशियो जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, याद रखें वो आपके पास लेस हो सकती है या इक्वल हो सकती है किसके, 1 के। अब अगर आपके पास इस तरह है कि डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो है ये ग्रेटर और इक्वल हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस जो है ये लेस और इक्वल टू 1 हो सकती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसके बाद आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, इसमें मैंने काफी पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट के डिस्कस किए हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं स्ट्रेट यूनिडायरेक्शनल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्ट्रेट यूनिडायरेक्शनल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट यूनिडायरेक्शनल और शॉर्टेस्ट पाथ कवर करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इससे, और इसके ऊपर क्या करते हैं, ये वाली सिंबल। इसकी यूनिट आपके पास क्या है, मीटर। इसका नेचर आपके पास क्या है, वेक्टर। और इसकी इक्वेशन आपके पास है S इज इक्वल टू VT। अब फॉर एग्जांपल आपने जाना है पॉइंट A से पॉइंट B, आपके पास एक पाथ जो है वो ये अवेलेबल है, एक पाथ ये अवेलेबल है, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3। अब इसमें देखें, इसमें जो P2 है ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और जो P1 है और P3 है ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। इसमें एक और चीज अपने साथ नोट करें, अगर आपने डिस्टेंस कवर करना हो तो आपके पास इनफाइनाइट पाथ है, क्या है, इनफाइनाइट पाथ, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिस्प्लेसमेंट कवर करनी हो तो आपके पास सिर्फ एक पाथ है, क्या है, एक पाथ, सिंगल पाथ, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, और मल्टीपल पाथ या इनफाइनाइट पाथ किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अच्छा